हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द टॉकेटिव बार्बर। राइट, द टॉकेटिव बार्बर। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में, द टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है या कभी जब बोलना शुरू कर देता है तो वहाँ बंद ही नहीं होता। ठीक है। और बार्बर का मतलब क्या होता है? बार्बर का मतलब नाई, जो जमात बनाने का काम करता है। तो जो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला और कई सारे न्यू वर्ड्स हम इसमें से सीखने वाले हैं। साथ साथ बहुत ज़्यादा हमको मज़े भी आने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे और पूरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। राइट। तो स्टोरी हमारी कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या कर दे रखा है, इसमें इस स्टोरी के माध्यम से पहले एक ब्रीफ इंट्रो दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इस स्टोरी को कवर करेंगे। लॉन्ग 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 एगो है ना। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। ए सुल्तान, सुल्तान मीन्स किंग, राजा बोल सकते हैं। वूज नेम वॉज सहरियर, नहीं जिसका नाम क्या था, सहरियर था, है ना। रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, जो एक लार्ज किंगडम पर यानी बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया करता था। रूल ओवर का मतलब क्या होता है? रूल ओवर मतलब राज करना है। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, यानी कि उसकी जो रानी थी वह एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी। ठीक है, यानी कि कहानी सुनाने वाली। ईच नाइट यानी प्रत्येक रात को सी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, यानी कि प्रत्येक रात को क्या होता था कि जो रानी थी वह राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। ठीक है। सी नरेटेड, उसने सुनाई एंसाइंट पर्सियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज। ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि वहाँ एंसाइंट पर्सियन, एंसाइंट में से प्राचीन, पर्सियन यानी पर्सियन की बात हो रही है, और अरबिक फोक स्टोरीज यानी कि एक बार क्या होता है कि वहाँ पर्सियन यानी कि पौराणिक, या हम बोल सकते हैं प्राचीन पौराणिक पर्सियन और अरबिक फोक स्टोरी थी वो सुना रही थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, यहाँ उन स्टोरी में से एक थी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, यानी अरेबियन नाइट्स की जो स्टोरी होती है उन स्टोरी में से ये एक स्टोरी थी। ठीक है, चलिए रीड द स्टोरी, रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ये बताया गया है कि इस स्टोरी को पढ़ो जो एक आदमी के बारे में जो अपनी बातों को स्टॉप नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बातें को बातें बताना बंद नहीं कर सकता, है ना, यानी बोलना बंद नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो हमारी स्टोरी अब इस यहाँ से शुरू होती है। इन द सिटी ऑफ केसगर, यहाँ पर केसगर एक सिटी का नाम है। केसगर की एक सिटी में लिव्ड अ बार्बर, एक बार्बर रहा करता था। बार्बर मीन्स नाई रहा करता था। हु वॉज ए ग्रेट टॉकर, जो बहुत ज़्यादा बातूनी था, है ना। वंस, एक बार की बात है, द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड, है ना। एक बार की बात है, जो सुल्तान होता है वह बार्बर को बुलाता है ताकि वह क्या कर सके, उसका जो हेड है उसकी कटिंग कर सके, उसकी सेव कर सके। ठीक है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, अब जो बार्बर था, जो नाई था, वह नॉन स्टॉप बातें करना शुरू हो गया। इंस्टीड ऑफ सेविंग हिम, यानी कि उसके सिर की सेविंग करने के स्थान पर वह बिना रुके केवल बातें करना शुरू हो गया। द सुल्तान गोट एंग्री, अब क्या होता है कि जो सुल्तान होता है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, और बोलता है कि तुम अपनी बातों को बंद करना कब शुरू कर रहे हो, कब कर रहे हो। ठीक है। एंड बिगिन टू डू यूर वर्क, और अपना काम कब शुरू करने जा रहे हो, यानी कि जो राजा होता है, सुल्तान होता है, किंग होता है, वह बोलता है कि तुम अपनी बातों को बंद करना कब कर रहे हो और तुम्हारा काम शुरू करना कब शुरू कर रहे हो। ठीक है। द बारबर रिप्लाइड, जो बारबर होता है, जो नाई होता है, वह रिप्लाई देता है, यू डू मी एन इंजरी, है ना। यहाँ पर इंजरी जो आता है, यहाँ पर इंजरी का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना या दुख, है ना। लेकिन यहाँ पर इस सेंस में क्या दे रखा है कि इंजरी का मतलब अपमान से बताया गया है कि यू डू मी एन इंजरी, यानी कि आप मेरा अपमान कर रहे हो। बाई कॉलिंग मी अ चेटरर, यानी कि आप मुझे चेटरर बोल करके, यानी कि बातों नहीं बोल करके आप मेरा अपमान कर रहे हो। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था टॉकेटिव, है ना। तो टॉकेटिव का मतलब और चेटरर दोनों लगभग सेम ही होते हैं, यानी एक दूसरे के सिनोनिम्स हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो चैटरर और जो टॉकेटिव होता है इसका दोनों का मतलब सेम होता है, बातूनी आदमी, है ना। क्योंकि एवरीवन सेज, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले तो बार बार बोलता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हो, कॉलिंग में चैटरर, यानी कि मुझे बातूनी बोलकर आप मेरा अपमान कर रहे हो। क्योंकि एवरीवन सेज, क्योंकि प्रत्येक आदमी जो होते हैं वो मुझे बोलते हैं आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता हूँ, है ना। आई हैव 6 ब्रदर्स, मुझे 6 भाई है। वोम यू माइट कॉल चेटरर्स, जिनको, वो मीन्स जिससे, जिनको, जिनको तुम बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान बोल सकते हो। क्योंकि आगे देखते हैं, देयर नेम्स आर बगबोन, है ना, जिनका नेम क्या है, बेगबोन। इसके सेकंड वाले का नाम है ना, बकबरिया। थर्ड वाले का नाम है बकबक। और फोर्थ वाले का नाम है अलकूज। और फिफ्थ वाले का नाम है अल नसी एंड
जो नेक्स्ट वाला जो भाई है उसका नाम क्या है ना, सकबक, ठीक है, क्या नाम है, सकबक। ये उसके जो 5 भाई है उनके बारे में बताता है, और वो बोलता है कि जो मेरे भाई है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चैटरर्स हैं। भाइयों के बारे में क्वालिटी बताता है कि भाई कैसे हैं। वन इज हम्प बेक्ड, हम्प बेक्ड मतलब कुबड़ा, जो उसकी जो बेक होती है वहाँ से वो झुका हुआ है ना। वन इज टूथलेस, जो उसका एक भाई है उसको दांत ही नहीं है ना। नेक्स्ट वाले भाई की जब बात करते हैं, वन इज हाफ ब्लाइंड, और एक जो भाई है उसका क्या है, हाफ ब्लाइंड है। हाफ ब्लाइंड मतलब आधा अंधा है, यानी कि उसको एक हाथ से दिखाई नहीं दे कर देता होगा। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक भाई जो है वह पूरी तरीके से अंधा है। वन इज डेफ, जो नेक्स्ट भाई है वह पूरी तरीके से बहरा है। डेफ मीन्स क्या होता है, बहरा। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट, और जो दूसरा भाई है एक और, वो क्या है, उसको डिफेक्ट है। डिफेक्ट मीन्स प्रॉब्लम है इन इज स्पीच, स्पीच मीन्स बोलने में प्रॉब्लम है। एंड यानी कि और दे और ऑल ग्रेट टॉकर्स है, और वे सभी सभी क्या है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, ठीक है। टॉकर्स में बातूनी, चिटर से ये टॉकेटिव बोल सकते हैं आप। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। एंड यानी कि और आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता हूँ। एंड स्प्रिंग विथ वर्ड्स, और कम बोलने वाला होता हूँ, ठीक है। क्वाइट का मतलब चुप रहने वाला, और स्पेरिंग विथ वर्ड्स है कि फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलने वाला होता है, राइट। चलिए, तो ये है बार, और ये है उसके 5 भाई, जो यहाँ पर अंधा है, एक पूरा अंधा है, ठीक है। क्लियर है, इसको बोलना नहीं आता है, ठीक है ना। इस टाइप से इसको शायद एक को दिखाई नहीं देता है, और एक इस टाइप से, और ये बार है, ठीक है, और इसको सुनाई नहीं देता, और ये जो सुल्तान होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब सुल्तान बोलता है, गिव हिम 3 पीसेज ऑफ गोल्ड, इसको गोल्ड के 3 पीसेज दे दो। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाता है, चीखता है। लूजिंग ऑल पेशेंस है, लूजिंग मीन्स खोकर के, पेशेंस में धैर्य, यानी अपना सारा धैर्य खोकर के वो बोलता है कि इसको 3 सोने के सिक्के दे दो। एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से भगा दो। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, और जो सुल्तान होता है बोलता है कि मेरा आज जो सेविंग करने का काम है वो नहीं हो पाएगा। माई मास्टर क्राइड द बार, अब जो बार होता है वह बोलता है कि मेरे महाराज, मेरे मास्टर, मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई, या मैं नहीं था, हु केम टू सीक यू, या मैं नहीं था जो आपकी देखभाल करने के लिए आया था। सीक का मतलब देखभाल करना या खोजबीन करना, इसका मतलब ये से होता है, यानी कि मैं नहीं था या किसी को बुलाना, ठीक है। यानी कि मैं वो इंसान नहीं था जिसको, है ना, जो मैं खुद आपको देखने के लिए आया था, है ना। इट वॉज यू, यानी कि आप ये खुद ही थे। हु ऑर्डर्ड मी टू कम, यानी कि ये खुद ही आप इंसान थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था, कि मैं आपके पास में आऊँ, ठीक है। सो इसलिए आई विल नॉट क्विट योर हाउस, इसलिए मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा। क्विट मीन्स होता है छोड़ना। टिल आई हैव सेव्ड यू, जब तक मैं आपका जो सेविंग का काम है, दाढ़ी बनाने का काम है, या फिर सिर बनाने का काम है, वो नहीं कर लेता। क्लियर, आगे देखते हैं। ही देन बिगेन नरेटिंग, और इसके बाद में वहाँ फिर से नरेटिंग, नरेटिंग मीन्स होता है सुनाना, कहना, नरेटिंग अनदर स्टोरी, और इसके बाद में वहाँ दूसरी स्टोरी कहना शुरू कर देता है। विच लास्टेड हाफ एन आवर, और जो क्या होती है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच, अब राजा जो बोलता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो फाइन स्पीच है, जो सुंदर सुंदर स्पीच जो मुझे आपको दे रहे हो, इसको बनाना बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर, मुझे काम है, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है, जो बहुत ज़्यादा महान इंपॉर्टेंट का है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कौन बोलते हैं, राजा बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, यानी कि मुझे दोपहर के समय बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, कौन बोलता है, ये सुल्तान बोलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। वेन ही सा दैट, जब उसने देखा कि द सुल्तान वाज रियली एंग्री विथ हिम, जब बार ने देखा कि जो सुल्तान है वह वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तो द बार सेड, तो जो बार रहता है वह बोलता है, ओ मास्टर, ओ मेरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, कृपया करके गुस्सा मत होइए। आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी जो सेविंग करना है, जो दाढ़ी बनाने का काम है, सिर को करने काम है, सिर को बाल काटने काम है, उसको बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सेइंग दिस, इतना कह करके, ही वाश्ड द सुल्तान से हेड, इतना कह करके वहाँ सुल्तान का जो हेड होता है, यानी कि जो सिर होता है, उसको धोता है। एंड बेगन टू सेव, और इसके बाद में वहाँ सेविंग करना शुरू करता है। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, लेकिन जो बार होता है, सुल्तान को अभी 4 बार भी टच नहीं किया होता है। वैन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और उसी समय वह क्या करता है, अचानक से रुक जाता है और बोलता है, यानी कि अभी उसने सुल्तान को 4 बार टच भी नहीं किया होता है,
तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है माई मास्टर, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर, यानी कि आपके पास में जो इंपॉर्टेंट काम है उस मैटर में से काम है ना, उस काम में आप जो भी कर रहे हैं, एक्टिंग में से कार्य करना, उसमें आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। हेजिटली का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, है ना। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। अब जो सुल्तान होता है वहाँ बोलता है कि तुम्हें ना कुछ मत करो, तुम केवल सेविंग करते रहो, स्पीक नो मोर, और तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। बी पेशेंट, है ना, धैर्य रखे। सेट द बार बार जो रहता है वह बोलता है कि धैर्य रखे। परहैप्स यानी कि शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और जो बार बार रहता है वह सुल्तान से बोलता है कि आप कृपया करके धैर्य बनाए रखें, है ना। शायद, परहैप्स मीन शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। शायद आपने ठीक से विचार नहीं करा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यानी कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने ठीक से विचार नहीं करा है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, यू वुड टेल मी, आप मुझे बताएंगे, व्हाट द मैटर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट कार्य होने वाला है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जो भी मैटर होने वाला है। एंड देन, और उसके बाद में, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, माई ओपिनियन ऑन इट, और ओपिनियन में से सलाह मशवरा, और इसके बाद में मैं आपको जो आपका काम होने वाला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी ओपिनियन दूंगा, यानी कि सलाह दूंगा। फिनिश सेविंग एट वंस, है ना, यानी कि जो सेविंग करने का काम है इसको तुरंत खत्म करो। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान जो रहता है वह बोलता है। से के स्थान पर आप एक्सक्लेम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो बोल जो रहते हैं, हमारी जो बोलने की जो प्रक्रिया जो रहती है उसमें थोड़ा दबाव रहता है, यानी कि उसमें थोड़ा तेज रहता है ना। बट किंतु इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन इसके स्थान पर करने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है के स्थान पर, डूइंग दिस यानी कि इसको करने के बजाय या के स्थान पर, द बार लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड, बार ने क्या करा, जो सुल्तान है उसको आधा सेव किया हुआ छोड़ दिया, यानी कि उसकी आधी कटिंग करी थी और छोड़ दिया। टू गो, और जाने के लिए, एंड सी, और देखने के लिए, व्हाट टाइम इट वाज, और उसने चला गया और वहाँ देखने लगा कि अब टाइम क्या हो चुका है, यानी कि समय क्या हो चुका है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य, एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना या आपे से बाहर हो जाना। द सुल्तान क्राइड, क्राइड मीन्स चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। जब सुल्तान जो रहता है अब क्या करता है कि वो बोलता है कि मेरा धैर्य है वह आपे से बाहर हो चुका है, क्योंकि जो बार जो था वह उसका आधा सिर बना करने के बजाय टाइम देखने के लिए चला गया था, है ना। बी काम, धैर्य बनाए रखे, शांत रहे माई मास्टर, है ना, कौन बोलता है, बार बोलता है। एंड यू शेल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, और वो क्या बोलता है कि आपकी जो सेविंग होने कार्य है, आपका जो बाल बनाने कार्य है वो कुछ ही मोमेंट में ख़त्म हो जाएगा। सेड द बार यह कौन बोलता है, बार बोलता है। एंड सेइंग दिस, और यहाँ ऐसा कह करके ही कंटिन्यूड, वह शुरू हो जाता है, सेविंग द सुल्तान, यानी कि ऐसा कह करके वह सुल्तान जो रहता है उसको सेविंग करना शुरू कर देता है। बट यानी कि किंतु, वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग एक बहुत ही शानदार वर्ब के साथ साथ वर्ब फ्रेजेज है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा करने के बावजूद भी ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, हेल्प टॉकिंग का मतलब होता है वहाँ मैं अपने आप को बात करने से नहीं रोक सका, ठीक है। इसमें बोल सकता हूँ आई कुड नॉट हेल्प रनिंग, यानी कि मैं अपने आप को रोकने से दौड़ने से नहीं रोक सका। आई कुड नॉट हेल्प ईटिंग, मैं अपने आप को खाने से नहीं रोक सका, ठीक है। चलिए तो आगे बोलते हैं, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर्स इज, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस, है ना। तो अब बार क्या बोलता है कि यदि आप मुझे आपका जो इम्पोर्टेंट कार्य है उसके बारे में आप मुझे कुछ जानकारी देते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा, बहुत अच्छी सलाह दूंगा। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। कौन बोलता है, बार बोलता है। ही सेड, कौन बोलता है, ही सेड, बार ही बोलता है। द सुल्तान वाज कम्प्लीटली पूरी तरीके से, फेड अप मीन से परेशान हो चुका था, बाय नाउ यानी कि अब तक, जो सुल्तान था अब तक पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने का, द बार को, यानी कि सुल्तान था अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और उसने आपको बार को क्या करने का, सेटिस्फाई करने का निर्णय लिया। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट यानी कि ही वॉज गिविंग अ फीस्ट, फीस्ट मीन्स होता है दावत, है ना, यानी कि वहाँ एक दावत देने वाला था, टू सम फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों को, यानी कि दावत का मतलब खाने पर बुलाने बोलने वाला था। एट नून यानी कि दोपहर को। विच वाज वाई, और इसीलिए विच वाज वाई का मतलब होता है अपन बोलते हैं दैट्स वाई, ऐसे ये होता है विच वाज वाई, है ना।
दैट इज वाई, दैट वाज वाई, इसी सेंस में विच वाज वाई का यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसलिए, इसलिए ही वाज इन हरी टू लीव, इसलिए वहाँ जाने के लिए जल्दी में था। ठीक है, तो सुल्तान ने उसको बताया कि वहाँ अपने दोस्तों को दोपहर में खाने के लिए ये दावत पर बुलाने वाला था, इसलिए वहाँ जल्दी में था। क्लियर है, आगे देखते हैं। वेन द बार्बर हियर्ड द सुल्तान मेंशन अ फिस्ट, जैसे ही बार्बर ने सुना सुल्तान को मेंशन करते हुए, क्या मेंशन करते हुए, फिस्ट के बारे में, फिस्ट में दावत के बारे में मेंशन करते हुए, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, किसने बोला, बार्बर ने बोला, दैट रिमाइंड्स मी, यानी कि या तो मुझे याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, येस्टरडे यानी कि कल, आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे, यानी कि यह मुझे याद दिलाता है कि कल मैंने अपने 4 और 5 फ्रेंड को आज मेरे घर पर आने के लिए निमंत्रित किया था। बट यानी कि किंतु, ये कौन बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, किंतु आई हैड क्वाइट फॉरगटन, लेकिन मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, क्वाइट मुझसे पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। यहाँ पर हमको ये बात समझ में आई है कि अभी तक जो राजा था उसने अपने 4 से 5 फ्रेंड को दावत के लिए इनवाइट किया था, लेकिन जैसे ही उसने सुना, बारबर ने सुना, तो वह बोलता है कि यस, कल क्या होता है कि कल मैंने भी अपने दोस्तों को अपने घर पर दावत के लिए इनवाइट किया था, भोजन के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मैं यहाँ तो पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, है ना। एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन सर, और मैंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, यानी किसी प्रकार का तैयारी नहीं की है। फॉर देम यानी कि उनके लिए, किन के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। कौन बोलता है ये, बार बार बोलता है। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बारबर, अब जो सुल्तान था, या एट द मर्सी ऑफ, एट द मर्सी ऑफ मीन्स तो किसी का अधीन होना, है ना, किसी पर निर्भर रहना। तो अब जो सुल्तान था वह पूरी तरीके से बारबर पर अधीन हो चुका था, उस पर निर्भर हो चुका था। क्यों निर्भर हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी आधी सेविंग की थी, और आधी सेविंग को लेकर के वहाँ बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर जाता तो सब लोग उसको देखते कि सुल्तान ने कैसी दाढ़ी या क्या बोलते हैं, कटिंग करवा करके आया है। ठीक है, तो वहाँ उसका अधीन हो चुका था, है ना। तो वाज रेडी टू डू एनीथिंग, और वहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार था। टू बी रीड ऑफ देम, टू बी रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए। हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, बारबर के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो सुल्तान जो था पूरी तरीके से बारबर पर निर्भर हो चुका था, है ना, तो वह बारबर से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, है ना। बी क्विक, जल्दी करो, एंड फिनिश योर वर्क, और अपना काम कंप्लीट करो, खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, और जो सुल्तान होता है वह रिप्लाई करता है। एंड यानी कि और, यू शैल हैव ऑल द फूड, है ना, और जल्दी करो, और तुम्हें क्या होगा, तुम्हें जितना भी फूड है मेरे पास में, जो भोजन है वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, यानी कि जो भोजन मेरे लिए पकाया गया है, जो मेरे लिए प्रिपेयर किया गया है, वह तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब जो बार बार रहता है वह बोलता है कि कृपया करके मुझे वो भोजन बता दो, है ना, सो दैट आई में जज, ताकि मैं उसको जज कर सकूँ, मैं उसकी जांच कर सकूँ, है ना, कि इट इज़ इनफ, क्या है मेरे लिए पर्याप्त है, और फॉर माई फ्रेंड्स, और जो मेरे दोस्त आने वाले हैं उनके लिए भी पर्याप्त है क्या। कौन बोलता है, बार बार बोलता है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, है ना, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, अब जो सुल्तान होता है तेज आवाज में बोलता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट बी ब्राउट इन, है ना, और जो राजा रहता है इसके बाद में ऑर्डर देता है, क्या ऑर्डर देता है, दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट, है ना, यानी कि जितना भोजन प्रिपेयर किया गया है किसके लिए, उसके फेस्ट के लिए, उसकी दावत के लिए, बी ब्राउट इन, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग में से लाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्राउट, पैसिव वॉइस फॉर्म में दे रखा है कि उसके वहाँ पर लेकर के आया जाए। द बार लुकड ओवर द फूड, अब क्या होता है, बार जो होता है वो फूड के ऊपर ध्यान देता है, लुक ओवर करता है ना, एंड सेड, और बोलता है, दिस इज वेरी गुड, यह तो बहुत अच्छा है, बट आई शेल वांट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट आल्सो, है ना। जो बार जो रहता है वो पहले से बोलता है कि यह तो बहुत अच्छा है, आई शेल वांट सम फ्रूट, है ना, फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन वह बोलता है फूड को तो वहाँ देख लेता है, लेकिन वह बोलता है कि मेरे को कुछ फ्रूट भी चाहिए, फ्रूट में फल भी चाहिए, फॉर द डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई। कौन सी मिठाई, यानी कि जब हम भोजन करने के बाद में हमको कुछ भोजन के उपरांत तो कुछ लस्सी खिलाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, उसको अपन अलग से डिजर्ट बोलते हैं। तो हम डिजर्ट के तौर पर क्या मांगता है, फ्रूट मांगता है, यानी कि मेरे को भोजन खाने के बाद में मेरे को कुछ फ्रूट भी चाहिए, यानी भोजन करने के बाद में। ठीक है, द सुल्तान इन डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन में से निराशा में, निराशा में पहले से था, सिंसन क्योंकि हिज हेड वॉज हाफ सेव्ड, निराशा में, है ना, निराशा में पहले से था क्योंकि उसका जो सिर था वह पूरी तरीके से आधा सेव किया हुआ था। ऑर्डर, वह ऑर्डर देता है, दैट यानी कि
द फ्रूट्स शुड आल्सो बी ब्राउट इन, यानी कि जो फ्रूट्स है, जो फल है, उसको भी लाया जाए, आल्सो लाया जाए। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन इच डिश सेपरेटली। अब जो बार बार जो होता है, लेफ्ट ऑफ मीन्स होता है छोड़ देना, सेविंग मीन्स सेविंग करना, सुल्तान ने सुल्तान की, तो एग्जामिन मीन्स जांच करने के लिए, इस डिश यानी कि प्रत्येक भोज्य पदार्थों को, सेपरेटली मीन्स अलग अलग। तो जो सुल्तान जो होता है, जो बार बार जो होता है, वहाँ प्रत्येक डिश को अलग अलग जांच करने के लिए जो सुल्तान होता है, उसका जो सेविंग कर रहा था वह सेविंग करना ही छोड़ देता है, ताकि वो हर एक डिश को जांच कर सके। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ऐसा करते हुए क्या हो जाता है, 1 घंटा और लग जाता है, ये हाफ एन आवर यानी कि 1 से 1.5 घंटा और लग जाता है। द सुल्तान स्टाम्प्ड, स्टाम्प्ड मीन्स पैर पटक देना, गुस्से में पैर पटक देते हैं ना अपन, कुर्सी पे से उठ जाते हैं। हिज फीट यानी अपने पैरों को, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मीन्स अधीरता से, यानी कि उसके पास में धैर्यता पूरी तरीके से छूट गई जाती है। तो जो सुल्तान होता है वो अपने गुस्से में पूरे पैर पटक देता है। ठीक है, बट यानी कि किंतु द बार बार, यानी कि बार बार होता है डिड नॉट हरी, लेकिन जो बार बार रहता है वो उसकी क्या करने के लिए, हिजामत करने के लिए, है ना, वहाँ बिल्कुल भी हरी नहीं करता, हरी मीन से जल्दीबाजी नहीं करता है। ये है सुल्तान, इसके ये जो आधी खोपड़ी दे रखी है आपको, दिखाई दे रही है ना, हरी। एट लेंथ, एट लेंथ बहुत शानदार फ्रेज है, जिसका मतलब होता है अंत में। हालांकि, हावेवर, हालांकि, ही अगेन टुक अप द रेजर, हालांकि वो अंत में टुक अप द रेजर, यानी कि टुक अप में से लेता है, रेजर में से जो उस तरह होता है उसको लेता है। बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ मिनट काम करने के बाद में स्टॉप्ड सडनली, अचानक से फिर काम करना बंद कर देता है। एंड क्राइड, और चिल्लाता है। कौन चिल्लाता है, बार बार चिल्लाता है। आई नेवर न्यू, मुझे कभी भी नहीं पता था, दैट यानी कि यू वर सो जनरस, यू सो जनरस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा उदार, है ना। बार बार बोलता है, किससे, सुल्तान से बोलता है कि मुझे अभी तक इतना बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप इतने दयालु इंसान हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज का जो हमारा था जो स्टोरी थी, जो लेसन था, उसको हमने कवर करने की कोशिश की, साथ साथ हमने पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी किया। ठीक है, फिर भी इसमें न्यू वर्ड्स बताएगा जैसे चैटर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना। डिफेक्ट में से फॉल्ट हो जाता है, ओपिनियन में से सलाह होती है, एग्जॉस्टेड में थका हुआ, डिजर्ट में से ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, है ना। एग्जामिन में से चेक करना, टू लुक समथिंग वेरी केयरफुली, और एट लेंथ में से होता है एट स्टेज, इसका मतलब होता है अंत में। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस स्टोरी के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अपने आप में कौन सी फॉर्म है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में बार बार, बार बार मीन्स होता है नाई, फॉर्म की अपने आप में नाउन है ना। तो द बार्बर वाज वेरी टॉकेटिव, यानी कि नाई बहुत बातूनी था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है ना। टॉकेटिव, टॉकेटिव फिर से आ गया, टॉकेटिव मीन्स बातूनी इंसान, और फॉर्म की अपने आप में ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ही वाज टू टॉकेटिव टू डू हीज वर्क, यानी कि वह इतना बातूनी था कि वह अपना काम ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब टॉकेटिव और चैटरर ये अपने आप में सिनोनिम्स हैं। तो चैटरर फिर से आ गया, चैटरर मीन्स बकबक करने वाला। ठीक है, तो आप चैटरर के स्थान पर टॉकेटिव, और टॉकेटिव के स्थान पर चैटरर का आप इंसान यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स में ना। तो यू आर ए चैटरर सेड द सुल्तान, तुम बकबक करने वाले हो, सुल्तान ने कहा। ठीक है, इंटरप्टर, इंटरप्टर मीन्स होता है टोकना। क्लियर है, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो बार बार इंटरप्टेड द सेव टू टॉक मोर, यानी कि नाई ने बात करने के लिए मुंडन रोक दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में इम्पेशेंस, इम्पेशेंस में अधीरता, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। द सुल्तान लॉस्ट हिज इम्पेशेंस, सॉरी पेशेंस, है ना। सुल्तान की सहनशक्ति जवाब दे गई, यानी कि उसने अपना पेशेंस जो था वो पूरी तरीके से छोड़ दिया था, है ना। यहाँ पर इम्पेशेंस का यूज़ करा, लेकिन उसने यहाँ पर एग्जाम्पल में पेशेंस का यूज़ करा है। मर्सी, मर्सी मीन्स होता है दया, फॉर्म क्या है नाउन। द सुल्तान वाज एट द बार्बर्स मर्सी, है ना। सुल्तान नाई की दया पर था, या सुल्तान जो था वो नाई के ऊपर निर्भर था, इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है भोजन या भोज्य, फॉर्म क्या है नाउन है। द सुल्तान वाज होस्टिंग ए फिस्ट, यानी कि सुल्तान भोज आयोजित कर रहा था, होस्टिंग मीन्स होता है आयोजित करना। रेजर, रेजर का मतलब होता है उस तरह, फॉर्म क्या है नाउन है ना। तो द बार्बर यूज्ड हिज रेजर केयरफुली, नाई ने उस तरह सावधानी से चलाया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डिफेक्ट है, डिफेक्ट मीन्स होता है दोष, फॉर्म क्या है नाउन। वन बार बार हैड ए स्पीच डिफेक्ट है, यानी एक भाई को, है ना, बोलने में दोष था, है ना। डिफेक्ट में से दोष, ये कमी। टूथलेस, टूथलेस मीन्स होता है बिना दांत का, ये बिना दांत वाला, फॉर्म क्या है एडजेक्टिव है। तो हिज ब्रदर वाज ओल्ड एंड टूथलेस, यानी उसका उसका भाई बूढ़ा और बिना दांत का था। ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, फॉर्म क्या है एडजेक्टिव। वन ऑफ देम वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी उनमें से एक पूरी तरह अंधा था।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव है ना। द सुल्तान वाज एग्जॉस्टेड बाय द डिले। इसका मतलब क्या हुआ, सुल्तान देरी से सुल्तान, द सुल्तान वाज एग्जॉस्टेड बाय द डिले, यानी कि देरी से सुल्तान थक गया था, यानी कि सुल्तान जो था देरी होने की वजह से पूरी तरीके से थक गया था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से होता है तैयारी। आई फॉरगेट टू मेक प्रिपरेशन सेड द बार। इसका मतलब क्या होता है, नाई ने बोला मैंने तैयारी करना भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है नून। नून का मतलब होता है दोपहर, फॉर्म क्या मतलब फॉर्म है इसका नाउन। आई मस्ट लीव बाय नून सेड द सुल्तान, यानी कि मुझे दोपहर तक निकलना होगा, सुल्तान ने कहा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में नरेट। नरेट का मतलब होता है सुनाना, ये कहानी सुनाना, फॉर्म क्या अपना आप में वर्ब है। द बार नरेटेड अ लॉन्ग स्टोरी। इसका मतलब क्या हुआ, नाई ने एक लंबी कहानी सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, है ना। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन सेड द बार। इसका मतलब क्या हुआ, नाई बोला मुझे अपनी राय देने दो, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिस्परेशन। डिस्परेशन का मतलब होता है हताशा, फॉर्म अपने आप में नाउन है ना। इन डिस्परेशन ही एग्रीड टू द बार, यानी कि हताशा में उसने नाई की बात मान ली। डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब क्या होता है मिठाई, और फॉर्म के अपने आप में नाउन। ही वांटेड फ्रूट्स फॉर डिजर्ट, यानी कि वह मिठाई के लिए फल चाहता था। अब डिजर्ट का मतलब एक ऐसी मिठाई जो हम भोजन करने के बाद में खाते हैं। स्टम्प। स्टम्प का मतलब होता है पैर पटकना, है ना, फॉर्म के अपना अपना वर्ब है। द सुल्तान स्टम्प्ड हिज फीट इन एंगर, यानी कि सुल्तान ने गुस्से में पैर पटके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डीप। डीप का मतलब होता है बहरा, फॉर्म के अपना अपना एडजेक्टिव है। वन ब्रदर वाज डीप, यानी कि उसका एक भाई क्या था, पूरी तरीके से बहरा था, है ना। हम्प बैक्ड मीन्स होता कुबड़, कुबड़ वाला, फॉर्म के अपना अपना एडजेक्टिव है। तो हिज एल्डर ब्रदर वाज हम्प्ड बैक्ड, उसका बड़ा भाई क्या था, कुबड़ वाला था, ये जो आगे से झुका हुआ होता है। हाफ ब्लाइंड। हाफ ब्लाइंड का मतलब होता है आधा अंधा, फॉर्म के अपना अपना एडजेक्टिव है। वन ब्रदर वाज हाफ ब्लाइंड, यानी कि एक भाई तो जो होता है उसका आधा अंधा था। जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, फॉर्म के अपना अपना एडजेक्टिव है। यू आर सो जनरस सेड द बार। इसका मतलब क्या हुआ, आप तो बहुत उदार है, नाई बोला, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, फॉर्म के अपना अपने वर्ब है। यू मस्ट कंसिडर माई ओपिनियन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेरी राय पर विचार करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में अफेयर। अफेयर का मतलब होता है मामला, और फॉर्म के अपना आप में नाउन है। आई हैव एन इम्पोर्टेंट अफेयर एट नून, राइट, मुझे दोपहर में एक जरूरी काम है। क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, फॉर्म अपने आप में वर्ब है। आई विल नॉट क्विट अंटिल आई सेव यू, मैं बिना मुंडन किए नहीं जाऊँगा। जज। जज का मतलब होता है मूल्यांकन करना या जांच करना, फॉर्म अपना में वर्ब है। लेट मी जज इफ द फूड इज रेडी, एक मुझे जांचने दो खाना तैयार है या नहीं। डिले। डिले का मतलब होता है देरी, फॉर्म के अपना आप में नाउन भी हो सकती है, फॉर्म और उसके बाद में वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। देर वाज ए लॉन्ग डिले इन सेविंग, तो यहाँ पर जो डिले आ रहा है अपने आप में नाउन का कार्य कर रही है, मुंडन में बहुत देरी हो गई, क्लियर है। हेस्टली। हेस्टली का मतलब होता है जल्दीबाजी में, फॉर्म में अपना आप में एडवर्ब है। यू आर एक्टिंग हेस्टली सेड द बार, यानी कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो, कौन बोला, ये नाई बोला। एट लेंथ। लेंथ मीन्स अंततः, फॉर्म के अपने आप में फ्रेजेस है, और अपने आप में ये एडवर्बल फ्रेजेस मान सकते हैं हम। तो एट लेंथ द बार फिनिश्ड सेविंग, यानी कि अंततः नाई ने मुंडन पूरा किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बंडल। बंडल का मतलब होता है गठर या पोटली, फॉर्म के अपना आप में नाउन है। तो ये ओपनड हिज बंडल स्लोली, यानी कि उसने अपनी पोटली धीरे से खोली। कुकड। कुकड का मतलब होता है पका हुआ, फॉर्म के अपना आप में एडजेक्टिव है। आई ब्राउट कुकड राइस फॉर यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए पका हुआ चावल लाया हूँ, ठीक है। हाउस होल्डर। हाउस होल्डर का मतलब होता है घरेलू, फॉर्म अपने आप में नाउन है ना। ही हैज़ मैनी हाउस होल्डर ड्यूटीज़, उसके पास बहुत से घरेलू काम है। स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है लिपि या ये स्क्रॉल करना, ठीक है, फॉर्म अपने आप में नाउन है। तो ही कैरीड अ स्क्रॉल ऑफ नेम्स, यानी कि वो नामों की लिपि लेकर आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्यूशन, है ना, क्यूशन, क्यूशन बोल सकते हैं, क्यूशियन, क्यूशियन बोल सकते हैं, मतलब गद्दी। तो द सुल्तान सेट ऑन ए सॉफ्ट क्यूशियन, राइट, सुल्तान नरम गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो ही क्लीन द यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग, यानी कि उसने कुकिंग करने से पहले क्या करे, पूरे जितने यूटेंसिल्स थे उनको धो दिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्लीन्स। क्लीन्स में साफ करना, है ना, यहाँ पर क्लीन होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्लीन्स, ठीक है। तो ही क्लींस्ड हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, उसने खाने से पहले अपने हाथ साफ किए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एनॉइड। एनॉइड मीन्स होता है नाराज, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो द सुल्तान वाज एनॉइड बाय द बार, सुल्तान नाई से नाराज हो गया, राइट।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इग्नोर। इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना। फॉर्म के अपना अपने वर्ब है। ही इग्नोर्ड द सुल्तान्स वर्ड्स, इसका मतलब क्या, उसने सुल्तान की बातों को अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। फॉर्म की अपना अपना एडजेक्टिव है। तो द बार्बर वाज अलर्ट वाइल सेविंग, इसका मतलब क्या हुआ, नाई मुंडन करते समय सतर्क था। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज की वोकेबलरी, साथ साथ हमने चैप्टर को कवर किया और पूरी तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।